कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग देख रहे हैं वर्कशीट 4 और वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, उसका साइड कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है और 8 सेंटीमीटर दे रखा है। निकालना क्या है, डायगोनल निकालना है। अब अगर डायगोनल निकालना है तो जो चीज दे रखा है वो तो मुझे पता है, डायगोनल मान लो BD निकालना है, तो क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ BD फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ BD फाइंड आउट करना है। अब लेंथ ऑफ BD फाइंड आउट करने के लिए हम देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल देख लेते हैं ABD। ABD कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखो h स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, dv का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, 8 का AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। दैट मीन्स DB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर। देखते हैं तो AD है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 15 का स्क्वायर। दैट मीन्स DB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 64 प्लस 225। अब इसको ऐड ऑन करते हैं, दैट मीन्स DB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 9 628 और ये 2। दैट मीन्स DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289। और ये 289 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 17 सेंटीमीटर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ DB इज व्हाट, 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लैडर जो है, सीढ़ी जो है, दीवार से कितना है, 6 मीटर दूर है। ठीक है, एंड इट्स टॉप रीच एज विंडो 8 मीटर। और उसका जो टॉप है वो कहां तक पहुंच रहा है, विंडो तक पहुंच रहा है, 8 मीटर तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब समझो, मान लो ये फुट से दूर है और विंडो पे क्या कर रहा है, 8 मीटर तक पहुंच रहा है, तो ये 6 मीटर होगा ना और ये 8 मीटर होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा मुझे, अगर इस टॉप पे पहुंचना है तो हर हाल में क्या निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। एक चीज तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है इफ द लैडर इज शिफ्टेड, अगर लैडर को शिफ्ट कर दिया गया, सच अ वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर, कुछ इस तरीके से कि उसका फुट जो हो कितने मीटर में बदल जाए, 8 मीटर में बदल जाए। ठीक है, अब फ्रॉम द वॉल, कहां से, वॉल से, कहां से, वॉल से। ठीक है, अब कह रहा है टू व्हाट डज इट्स टॉप रीच, तो उसका टॉप रीच कितना करेगा। एक बात समझो और बताना, इसमें जो हाइट निकलेगा, अगर मैं इसी लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो क्या इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर नहीं होगा, होगा ना, शिफ्ट करने के बाद भी। दैट मीन्स अगर इसका हाइपोटेन्यूज है तो वो किसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। तो मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर, और इसमें क्या फाइंड करना होगा मुझे, हाइपोटेन्यूज। तो केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का हो जाता है 36, 8 का हो जाता है 64। इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100। अब 100 हो जाएगा तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100। दैट मीन्स h इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 मीटर। तो अगर हाइट यहाँ पे 10 मीटर आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे भी तो 10 मीटर ही आना चाहिए, हाँ या नहीं। अब यहां मुझे परपेंडिकुलर निकालना है केस 2 में, तो केस 2 में लिखो क्या, बाय यूजिंग
पीएसटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी तो निकालना है ना, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या कहने का मतलब है? 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 इज इक्वल टू क्या? पी स्क्वायर। ये कितना प्लस में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? अब ये कितना बचा? अगर मैं p का वैल्यू चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? तो हम कितना दूर उसको कर रहे हैं? 6 मीटर दूर कर रहे हैं। कितना दूर कर रहे हैं? बात समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या हो गया? दो साइड, मान लेते हैं ये एबीसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। अपन इसको भी बोलते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है? x सेंटीमीटर है। अब कह रहा है द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूस इज 50 मीटर। किसका स्क्वायर दे दिया है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दे दिया है। कितना मीटर है? 50 मीटर है। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ, हर एक साइड का लेंथ बताओ क्या होगा। अब ध्यान से समझो क्या होता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है देखने के लिए कि इन ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं क्या अप्लाई करते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो भाई हैक हो गया, हैक। हमारे मालिक आज क्लास में आ गए थे। हाँ नहीं मालिक, कट कॉपी क्यों होगा? हैक करते हो आप क्लास में आके। अगले बार से गेट बंद करके पढ़ाऊंगा मैं। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। अब दे रखा है ना, क्या दे रखा है? एच स्क्वायर मेरा कितना है? 50 सेंटीमीटर है ऑलरेडी। दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा क्यों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का वैल्यू कितना है? x और x हम लोगों ने माना है। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा या नहीं होगा? अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस चीज में आएगा? डिवाइड में आएगा। दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिला अपने को? 25। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 25 है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल कितना सेंटीमीटर है? बात समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। इसी तरीके से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।